वेलकम स्टूडेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NVEQF लेवल 1, यह IT पेपर जो है उसके बारे में आज हम इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या आवश्यकता है हमें वो जानने की कोशिश करेंगे। यह जो बुक है वह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा गया है। यह NCERT द्वारा जारी किया गया बुक है, बिल्डिंग स्किल्स बिल्डिंग फ्यूचर। मतलब आप अगर अपने अंदर के स्किल को डेवलप करते हैं तो यह आपकी फ्यूचर को बनाता है, अर्थात उसको निखारता है। मतलब हमें स्किल की जानकारी होनी चाहिए, कुछ न कुछ स्किल जानना चाहिए कि कुछ न कुछ हमें करने आ सके। यह वर्ग 9 के छात्रों के लिए है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह जो IT पेपर है इसमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आप तो जान चुके हैं कि यह IT है, यह कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस है। IT अर्थात कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सर्विस है उसमें इंफॉर्मेशन और उसके द्वारा कंप्यूटर इनेबल्ड जो सर्विस हैं, जो कंप्यूटर के माध्यम से सर्विस हमें मिलते हैं, उन सभी के बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो अब जैसा कि आपको जानकारी मिल गई कि कंप्यूटर के बारे में हमें जानना है, पढ़ना है, कंप्यूटर आपको चलानी है, तो इसलिए आपको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको अंग्रेजी समझ में कम से कम आनी चाहिए, लिखने और पढ़ने और हो सके तो बोलने भी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वह है फंडामेंटल इंग्लिश, अर्थात हमें सबसे पहले अंग्रेजी के बारे में जानना होगा। क्या क्या जानना होगा? इंट्रोडक्शन वन सेल्फ, मतलब अगर हमें इंट्रोडक्शन करनी है किसी के बारे में या फिर अपने बारे में, वो हमें आना चाहिए। उसके अलावा ग्रीटिंग अदर्स, टॉकिंग अबाउट वंस फैमिली, टॉकिंग ऑफ टाइम, फ्रेमिंग क्वेश्चन, डिस्क्राइबिंग समवन, डिस्क्राइबिंग द वेदर, फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंस, expression likes dislike, expressing a strength weakness, talking about appearance, talking about values, quantifiers, inviting someone, shopping for, asking the price, negotiation, confusing word। तो ये सारे अंग्रेजी के टॉपिक हैं, अर्थात अंग्रेजी में जो हमें आवश्यक चीज़ें जो हमें लिखने अथवा बोलने अथवा पढ़ने के लिए आवश्यक है, जो ही ग्रामर रिलेटेड, और उस सारे के बारे में आपको जानना आवश्यकता पड़ेगी। यह यहाँ पर जो भी अंग्रेजी की जो जानकारी है वह बेसिक जानकारी है, एक सिंपल टॉकिंग के लिए, एक सिंपली किसी की बात को समझने के लिए और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि इतना चीज़ अगर आप जानते हैं तो कंप्यूटर में जो कुछ भी किया जाता है तो उसके वह स्क्रीन पर आपको अंग्रेजी माध्यमों में अंग्रेजी भाषा में दिख रहा होता है। उसे जानने और समझने के लिए अंग्रेजी की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। यह हमारा सबसे प्रथम स्टेप है कंप्यूटर को बेहतर सीखने के लिए, बेहतर जानने के लिए, कि हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी ऐसा नहीं कि हमें विद्वान बन जानी है, बल्कि इतनी कम से कम जितनी सी हम कंप्यूटर में आने वाले शब्दों को समझ सकें। कुछ अगर हमें कार्य करने हो तो वो चीज़ हम कंप्यूटर में संग्रहित कर सकें, इंटर कर सकें। और अगर कंप्यूटर से अगर कुछ जानकारी हमें लेना है और कंप्यूटर कुछ जानकारी हमें स्क्रीन पर दे रहा है तो उसे हम समझ सकें। इसके लिए आपकी अंग्रेजी की न्यूनतम आपको सीखना होगा, ताकि आप बेहतर रूप से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझ सकें और कंप्यूटर इनेबल्ड सर्विस का आप लाभ ले सकें। धन्यवाद।